कैसे अमेरिका की धरती गूंज उठी हरे कृष्ण के जयकारों से। आखिर क्यों वेस्टर्न कंट्री में हिंदू धर्म तेजी से फल फूल रहा है? अमेरिका में सनातन की लहर लाने वाले कौन हैं? क्या अमेरिका में ही इस्कॉन की शुरुआत हुई? क्यों इस्कॉन के एक गुरु ने सब छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला किया? क्या वाकई इस्कॉन के एक अनुयायी पर कत्ल का भी इल्जाम है? इस्कॉन ने कैसे मॉडर्न लोगों को सनातन से जोड़ दिया? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म की जब भी बात आती है तो जहन में भारत का ही नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यह न सिर्फ भगवानों की धरती रही है बल्कि आज के समय में पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां बड़ी संख्या में हिंदू मंदिर और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सनातन की लहर विदेशों में भी देखने को मिल रही है और अमेरिका में तो आलम यह है कि महिलाएं साड़ी और माथे पर बिंदी लगाए हरे कृष्ण का जाप कर रही हैं। और पुरुष धोती कुर्ता पहने सड़कों पर कृष्ण की भक्ति में लीन नाचते गाते दिखाई देते हैं। इस हरे कृष्ण मूवमेंट की नींव रखी गई थी आज से सालों पहले, यानी 1485 एडी में, जब बांग्ला के नादिया जिले से ताल्लुक रखने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति में कुछ यूं लीन हो गए कि इन्होंने गुरु श्री ईश्वरपुरी के कहने पर घर बार सब छोड़ दिया और सनातन धर्म फैलाने में लग गए। धीरे धीरे इनके साथ लोग जुड़ने लगे और ये सब मिलकर कृष्ण नाम का जपते हुए जगह जगह जाने लगे और लोगों के बीच हिंदू धर्म का विस्तार करने लगे। एक बार तो एक काजी भी इनके जयकारे से तंग आकर पुलिस के पास चले गए, लेकिन जब इस काजी को सनातन में मित्रता, शुद्धता और अपनापन देखा तो इसने भी हिंदू धर्म अपना लिया और इस तरह से ये ग्रुप और मूवमेंट भारत भर में जाना पहचाना जाने लगा। लेकिन अभी सनातन विदेशी धरती से कोसों दूर था और इस नामुमकिन काम को मुमकिन में बदला इस्कॉन के महागुरु कहलाए जाने वाले एक संत भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद उर्फ अभय चरणानंद। अभय चरण एक पढ़े लिखे अंग्रेजी भाषा बोलने वाले मॉडर्न सोच के मालिक थे, लेकिन 1922 में इनके गुरु ने इन्हें विदेश में हिंदू धर्म फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि अभय चरण जी अंग्रेजी भाषा में लोगों को अच्छे से समझा सकते थे। बस फिर क्या, गुरु की बात पर अमल करते हुए अभय चरण धर्म को फैलाने में लग गए और सबसे पहले इन्होंने बैक टू गो हेड नाम की एक मैगजीन की शुरुआत की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इस मैगजीन की हर महीने करीब 1 लाख से ज्यादा कॉपीज बेची जाती हैं। अभय चरण शुरू से ही समाज सेवा में लगे रहते थे और ये गांधी जी के अनुयायी भी थे और हमेशा दूसरों की भलाई करने के बारे में सोचते थे। स्वामी अभय चरण ने साल 1953 में लीग ऑफ डेवोटीज नाम के एक धार्मिक संस्था की शुरुआत की, लेकिन लोगों ने इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। पर स्वामी जी ने भी हार नहीं मानी और 55 साल की उम्र में पूरी तरह से गृहस्थ जीवन त्याग दिया और कृष्ण भक्ति के सागर में डूब गए। स्वामी अभय चरण 1965 में भारत के साथ साथ अमेरिका में भी धर्म फैलाने के उद्देश्य से चले आए। स्वामी जी अमेरिका तो आ गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो धर्म को फैलाएं तो फैलाएं कैसे, और फिर उनकी नजर हिप्पी कल्चर के लोगों पर पड़ी। इन लोगों को अमेरिकन सोसाइटी ने नकार दिया था, इसलिए इन हिप्पी लोगों की अपनी एक अलग ही दुनिया बन गई थी। हिप्पी लोगों के बीच शराब, ड्रग्स, फिजिकल रिलेशन, ये सब इनकी पहचान बन चुका था, इसलिए भी लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। पर ये लोग अपनी ही मस्ती में मस्त और अपनी दुनिया में खुशहाल जीवन बिता रहे थे, लेकिन इनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। इनके जीवन को दिशा देने में मदद की स्वामी अभय चरण ने। स्वामी जी जान चुके थे कि इनके जीवन में बदलाव सिर्फ कृष्ण की भक्ति से ही आ सकती है, इसलिए स्वामी अभय चरण ने लोगों को कृष्ण और उनकी लीलाओं के बारे में बताया, स्पीचेस दी और फिर क्या था, ये हिपीज लोग भी कृष्ण भक्ति की तरफ खिंचे चले आए और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी। फिर आया साल 1966 जब स्वामी जी ने इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे आज इस्कॉन के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है, उसकी स्थापना की। इस्कॉन को हरे कृष्णा मूवमेंट भी कहा जाता है। इससे जुड़े भक्त श्री कृष्ण को सर्वोपरि मानते हैं। उनका मानना है कि जितने भी भगवान के अवतार धरती पर आए हैं वो कृष्ण के ही थे, इसलिए ये लोग कृष्ण को पूजते हैं। इस्कॉन मेंबर्स ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ढोलक के थाप, जयकारे पर नाचते गाते हुए लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और ये पब्लिक प्लेस, एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटीज और पब्लिक एयरपोर्ट पार्क्स में जाने लगे, क्योंकि इन एरियाज में सबसे ज्यादा भीड़ होती थी। सनातन को अमेरिका में फैलाने में जिसने सबसे ज्यादा मदद की वो थे बीटल्स बैंड। जी हाँ,
1968 में कुछ कृष्ण भक्त यूके चले गए और बैंड के ऑफिस के सामने कृष्ण का नाम जपने लगे। इनकी मेहनत रंग भी लाई। बीटल्स के एक मेंबर जॉर्ज हैरिसन जब इन लोगों से मिले तो उनके अंदर भी कृष्ण भक्ति जाग उठी और वो कृष्ण भक्त बन गए। हैरिसन ने हरे कृष्ण मंत्र का नाम का एक गाना भी बनाया ताकि वो लोगों के बीच धर्म को तेजी से फैला सकें, और हुआ भी ऐसा ही। इस गाने की एक दिन में करीब 70,000 से भी ज्यादा कॉपीज बेची और खरीदी गई। लेकिन इस्कॉन ने बीटल्स बैंड का ही सहारा क्यों लिया? इसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बता दें कि बीटल्स ग्रुप का सहारा इस्कॉन ने इसलिए लिया था क्योंकि कहीं ना कहीं ये ग्रुप भी हिपीज कल्चर से ताल्लुकात रखता था और इस्कॉन के साथ ज्यादा मात्रा में हिपीज लोग ही जुड़े थे। इसलिए इस्कॉन ने इस बैंड को भी सनातन से जोड़ने और धर्म प्रचार करने की चुना और हैरिसन ने 2 साल बाद माई स्वीट लॉर्ड नाम से एक और गाना लॉन्च किया जिसकी 50 लाख से ज्यादा कॉपीज सेल हुई और इस बैंड के जरिए अमेरिका में सनातन धर्म धीरे धीरे फैलने लगा। अमेरिका के लोग सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ा करते थे, इसलिए इस्कॉन ने स्पिरिचुअल बुक्स के जरिए धर्म को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। सिर्फ धर्म का मंत्र पढ़कर ही लोग इस्कॉन में नहीं जुड़े, बल्कि इस्कॉन का स्वभाव समाज सेवा की भावना ने भी लोगों को इसके साथ जुड़ने पर मजबूर कर दिया। स्वामी अभय चरण जी शुरू से ही समाज सेवा से जुड़े थे और इस्कॉन से जुड़ने के बाद इन्होंने यूनिवर्सिटीज में भी मुफ्त खाना खिलाना शुरू कर दिया। इस लंच प्रोग्राम में लोगों को शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जाता है और आज भी ये प्रोग्राम बरकरार है। आज इस्कॉन की वजह से हजारों लोग भूखे सोने से बचते हैं और उन्हें भरपेट खाना मिल पाता है। इसलिए भी लोग बड़ी संख्या में देश विदेश में इस्कॉन से जुड़ रहे हैं। जहाँ एक तरफ लोग इस्कॉन को पसंद करते हैं, इसे भगवान से जुड़ने का मार्ग बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस संस्था को ढोंगी फेक न जाने किन किन नामों से पुकारते हैं। ऐसे ही एक बार इस्कॉन से जुड़े स्वामी कृत्यानंद पर भी यह आरोप लगा कि उन लोगों ने 2 लोगों का मर्डर किया है और इस आरोप के चलते साल 1987 में इन्हें इस्कॉन कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि कृत्यानंद ने इस्कॉन के लिए काफी कुछ किया है। इन्होंने वेस्टर्न वर्जीनिया में न्यू वृंदावन टेम्पल बनवाने में काफ़ी मदद की। 1990 में इन्हें 20 साल की जेल की सजा भी हुई थी और बताया जाता है कि इन्होंने जिन 2 शख्स का मर्डर किया था वो मंदिर बनाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये लोग धर्म को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हैं और इस्कॉन की वजह से आज देश विदेशों में सनातन धर्म इतना तेजी से फैल रहा है। यही वजह है कि आज क्रिश्चियन कंट्री कहलाए जाने वाले अमेरिका में चौथा सबसे बड़ा धर्म हिंदू माना जाता है और यहाँ इसके 33 लाख से भी ज़्यादा चाहने वाले हैं। वहीं इस्कॉन की प्रसिद्धि को देखते हुए आज इस्कॉन मंदिर करीब 650 के फिगर को हिट कर चुके हैं। यानी देश विदेश में करीब 650 इस्कॉन टेम्पल हैं और इससे जुड़ने वाले लोगों की संख्या तो अनगिनत है। वैसे क्या आप भी इस्कॉन के भक्त हैं? वैसे आपका किस भगवान में ज़्यादा विश्वास है? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर, और इसके साथ साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ आप लगातार पाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।